सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत एक नई साखी के साथ स्वागत है। सात संगत जी आप सभी का। सात संगत जी आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सात संगत जी जीवन में नियंत्रण प्रभु सिमरन की आदत बनानी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे आवश्यक और ज़रूरी और आज की यह इसी विषय पर आधारित। चलिए आज की सात संगत जी बहुत पुरानी बात है। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम लोग सात संगत जी सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, सिमरन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, आखिर भगवान तुम्हें देवता। सात संगत जी कहा, महाराज इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। एक दिन बीरबल एक बूढ़े भिखारी के पास जाकर कहने लगा कि तुम्हें पैसे भी दूंगा और रोज खाना भी खिलाऊंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसी बूढ़ी भिखारी ने कहा, ठीक है जनाब। आप बीरबल से कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम कह देना अकबर। अगर कोई तुमसे पूछे कि अकबर शाहजहां। सात संगत जी अकबर को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर रोज हर बात में आकर अकबर का नाम लेने लगी और पूछता क्या चाहिए तो वह कहती अकबर। कोई पूछता किसने? सात संगत जी अकबर मेरे मालिक ने। धीरे धीरे यह बातें राजा अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। वो खुद भी के पास गए और पूछने लगे कि यह सब तुझे किसने दिया? तो उस बूढ़ी ने कहा, मेरे शाहजहां अकबर ने यह सब कुछ दिया है। सात संगत फिर अकबर ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए? तो बड़े आदमी से भिखारी ने कहा, अकबर का दीदार। मैं उसकी हर रहमत का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सात संगत जी अकबर उस भिखारिन का प्रेम और श्रद्धा देखकर निहाल हो गया और उसे अपने महल में ले गया। अब वो भिखारिन तो बक्की रह गई और अकबर के पैरों में लेट गई। कहने लगी, मेरे शाहजहां अकबर को बहुत सारा दुख का कारण दूर करने वाले नौकर भी उसे वादा किया था। सात संगत जी बीरबल ने कहा, महाराज यह आपके सवाल का जवाब है। यह सिर्फ कुछ दिन सारा दिन का नाम लिया तो आपने तो निहाल कर दिया। इसी तरह से जब सात संगत जी हम सारा दिन केवल ईश्वर को ही याद करेंगे तो यह परमात्मा भी हमें अपनी दया मेहर से निहाल और मान कर देगा। इसीलिए सात संगत जी जीवन में निरंतर प्रभु सिमरन की आदत बनानी चाहिए। ये सबसे आवश्यक और ज़रूरी साधन है। जीवन में प्रभु का स्मरण हर पल लम्हा रहनी चाहिए। इससे हमारा अंत सुधर जाएगा, हमारी मदद सात संगत जी हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा सात संगत जी ना गिन कर देता है, ये परमात्मा से भी देता है, दिल खोल करके देता है। तो सात संगत जी परमात्मा के चरणों में नसीब सात संगत जी नसीब का बंद ताला भी खुल जाएगा, ईश्वर के दर से मिल जाएं। इसीलिए हमारे मन में ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। सात संगत जी कई लोग कहते हैं कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। इसीलिए सिमरन पर बैठते हुए हमें एक बार ध्यान रखनी है कि हमारा मन चाहे कितने भी चलाकर हो, सात संगत जी चाहे कितना भी हम रोकें, लेकिन हमें हार नहीं माननी और हमें सिमरन करते जाना है। अब एक बार की बात है कि एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ सुथरे कपड़े पहने और मंदिर की तरफ चल दिया
ताकि उसे भगवान के दर्शन का आनंद मिल सके। सब चलते चलते रास्ते में लगी और वो गिर गया। साध संगत जी साफ सुथरे कपड़े बदलकर फिर से उसी तरफ रवाना हुआ। साध संगत जी उसी जगह ठोकर खाकर गिर गया। फिर से बदले सिर्फ अंदर की तरफ रवाना हो गया। तीसरा बार खूबसूरत जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है। साध संगत और उसे अपने पीछे विषय चलने को कह रहा है। साध संगत इस तरह से विषयुक्त उसे मंदिर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उसको कहा कि आप भी अंदर आकर दर्शन कर लीजिए, लेकिन वह दूसरा शख्स साध संगत जी धार में खड़ा रहा और मंदिर के अंदर नहीं गया। 2 दिन बाद इनकार करने पर पहले वाले शख्स ने दूसरे से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रही हो? तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कायल हूँ। अब यह सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना न रहा। साध संगत जी अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही ठीक था जिसने हम आपको जमीन पर गिरा हुआ था। घर जाकर कपड़े और दोबारा मंदिर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप माफ कर दिए। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।